नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद। मैं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार रतूड़ी, संस्थापक अध्यक्ष किंग कोबरा ऑर्गेनाइजेशन यूथ फोर्स, राष्ट्र निर्माण की और 2 कदम, नारी शक्ति एक सम्मान, पशु क्रूरता के खिलाफ जंग और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कार्यकर्ता। आज ये जो मेरे पास में आए हुए हैं, ये मुंबई से आए हुए हैं। इनका नाम है मुन्नालाल यादव। ये मुन्नालाल यादव आज जो आए हुए हैं, इनका मुद्दा जो है बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और समाज को एक आईना दिखाने वाला है। इस व्यक्ति ने 3 जनवरी 2013 को सुबह 10 बजे के आसपास लाखों लोगों की जान बचाई है, अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की जान की परवाह न करते हुए, सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय धर्म निभाया है। ये मुन्नालाल यादव जी जो मूल उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये टैंकर चालक है। बीपीसीएल में, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में टैंकर चालक हैं। इन्होंने 3 जनवरी 2013 को, जब इनका टैंकर जो है मुंबई से गोवा महामार्ग पर जा रहा था, रत्नागिरी जिला के अंतर्गत राजापुर गांव आता है, वहां पे एचपीसीएल का जो टैंकर था इनका, वो टैंकर गैस से भरा हुआ था। वो टैंकर पलट गया था और उस टैंकर को पलटने के कारण कई बस्तियां, जितना वो परिसर था, उस परिसर में कई गांव आग की चपेट में आते थे। लोगों की जानें जाती थी, कई लोग मर जाते थे, क्योंकि वो कई लीटर टन गैस का रिसाव हो रहा था। वहां का लोकल प्रशासन जब आता है मौके पे, ये गैस से पूरे भरे रहते हैं, इनके कपड़े गैस से पूरे गीले रहते हैं कि एक भी चिंगारी अगर कहीं से आ जाती तो ये व्यक्ति वहां पे सुपुर्द खाक हो जाता, जल जाता है। मगर इस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण ये व्यक्ति भगत सिंह ट्रांसपोर्ट नामक एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में टैंकर चलाते हैं। इनको प्रशिक्षण किसी भी कंपनी ने नहीं दिया हुआ है। जैसे बीपीसीएल ने अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में केंद्र सरकार को एक लेटर दिया था कि हम ट्रेनिंग देते हैं, इन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी थी। इनकी ट्रेनिंग वही थी कि जो ये अपनी जान हथेली में लेके टैंकर चलाते हैं, बस वही इनकी ट्रेनिंग थी, जान बचाने की। इन्होंने अपना सूझबूझ से, अपना मानव धर्म, अपनी इंसानियत, अपने राष्ट्र धर्म की सूझबूझ से लोगों की जान बचाई थी। अब मुन्नालाल यादव जी से संक्षिप्त में मैं पूछना चाहूंगा कि मुन्नालाल यादव जी, वो दिन घटना क्या घटी थी? सर, मैं गोवा से खाली करके टैंकर आ रहा था, रास्ते में एचपीसीएल का टैंकर जा रहा था और वहाँ पे रत्नागिरी के पास राजापुर सिटी आती है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होकर पलटी हो गया गांव में। और गांव में बस्ती बहुत थी, बहुत सारे लोग, और 9 बजे का टाइम था, 9, साढ़े 9, 10 के और 9 के बीच में। तो बहुत जोरों की आवाज आ रही थी वहाँ पे जब एलपीजी निकल रहा था। तो हमारी गाड़ियाँ पीछे ही रोकवा दिया था पुलिस वालों ने। तो मैं उस घटने के पास पहुंचा और मैं देखा कि वो एलपीजी बहुत जोरों से निकल रही है। तो मैं, वो आपके टैंकर से नहीं हुआ था ना? नहीं, वो किसी और दूसरे टैंकर से हुआ था। किसी दूसरे टैंकर से हुआ था। और एचपी का टैंकर था। मैं तो बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम और भगत सिंह ट्रांसपोर्ट की गाड़ी चला रहा था। अच्छा। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर इसको रोका नहीं गया और इसको ये नहीं किया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि 200-250 टन गैस जो निकल के पूरी फैल गई थी। तो 200-250 टन गैस जो रिसाव जिसका हुआ था, जो फैल चुकी थी बाहर, पूरा धुआं के जैसे, उससे कितना नुकसान हो सकता था? उससे नुकसान क्या सर, वो जो 18 टन का वो टैंकर था वो खुद ब्लास्ट हो जाता अगर अंगार लगता था। और बाकी के जो आपके टैंकर थे पीछे, क्योंकि आप लोगों के भी गैस से भरे हुए थे, एचपी और भारत गैस के ही टैंकर थे, तो ये सारे ब्लास्ट होते हैं, पूरी बस्ती एरिया, लोकल प्रशासन, सब कुछ खाक हो जाता था। यही था ना? यहाँ पे बहुत बड़ी घटना होने की संभावना थी सर, एकदम पूरा। वहाँ पे सारे लोगों ने यही बचाया कि तुमने अगर इसको रोका नहीं होता, इसको बचाया नहीं होता, तो अंगार के लगते ही कुछ भी हो सकता था, क्योंकि एलपीजी पूरा निकल के फैल चुकी थी। और हमने 2-3 किलोमीटर दूर से हमने पैदल चल के आया। अमान सिंह पाटिल थे पुलिस इंस्पेक्टर, उनको मैं बोला कि साहब मेरे को जाने दो, मैं इसको रोक सकता हूँ,
क्योंकि एलपीजी ढोते ढोते एलपीजी ले जाते अपना डर जो है खत्म हो गया है। अपने को कोई डर नहीं है मरने के लिए, बल्कि अपना एक मानव धर्म बोलता है, एक इंसानियत बोलता है कि अगर ऐसी दुर्घटना कहीं घट रही है तो उसको आप रोको या बचाओ, जिससे जो है एक खतरा टल जाए। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आप मेरे संगठन से जुड़े हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आपने लाखों लोगों की जान बचाई। मगर आज जो अति संवेदनशील मुद्दा है और जो आपके लिए और हमारे लिए और देश के लिए गौरवशाली इतिहास होता, वो इतिहास ऐसा था कि महाराष्ट्र सरकार, तत्कालीन उस समय की महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस सत्ता में थी। हाँ जी। और मुख्यमंत्री थे माननीय पृथ्वीराज जी चौहान। हाँ। इन्होंने 7 तारीख जनवरी 2014 को आपका नाम, जो भारत सरकार की तरफ से सम्मान मिलता है, उस सम्मान के लिए आपका नाम प्रमोट किया था, आपके नाम की सिफारिश की थी। जो पत्र मेरे पास में है माननीय पृथ्वीराज चौहान द्वारा लिखा गया मुख्यमंत्री द्वारा, वो पुरस्कार जो है जो केंद्र सरकार दे रही थी 2015 का था, वो 2015 में जो केंद्र सरकार ने सम्मान देना था, उस सम्मान का नाम है जीवन रक्षक पुरस्कार, भारत सरकार जीवन रक्षक पुरस्कार। जो पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की जान बचाते हैं। यह घटना 2013 में घटी, पुरस्कार मिलना था 2015 में। माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने सिफारिश की थी इनके नाम की। उसी प्रकार भाजपा हो या कांग्रेस हो, प्रत्येक दलों के नेताओं ने सिफारिश पत्र केंद्र सरकारों को लिखे थे। उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, मगर बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सब ने सिर्फ पत्र भेजे, सिफारिश पत्र भेजे, मगर दुर्भाग्य, काला इतिहास, मनोबल तोड़ने वाली बात यह थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो भेज दिया सिफारिश पत्र की इनको दिया जाए जीवन रक्षक पुरस्कार, जिसको हम सामान्य भाषा में शौर्य पुरस्कार कहते हैं, जो माननीय राष्ट्रपति के हाथों दिया जाता प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि एक पत्र है 7 अक्टूबर 2017 का, मुन्ना लाल टिक्कू यादव को दिया गया है, इन मान्यवर को दिया गया, इस वीर पुत्र को दिया गया है। उसमें ऐसा लिखा गया है, विषय है मुन्ना लाल यादव याना वीरता पुरस्कार देना बाबत 2017 का। उसमें यह दिया गया है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इसमें 21 नवंबर 2015 चा पत्रांचे केंद्र शासन पाठवण्यात आला आहे। सर पुरस्कार बाबत अंतिम निर्णय केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाला घेण्यात येतो। मतलब ये केंद्र सरकार को लेना था, लेकिन सिफारिश करनी थी महाराष्ट्र सरकार की एक समिति ने, जिस समिति का नाम है, समितीने पुरस्कारासाठी नावाची शिफारस करण्यात आलेली नाही, असा केंद्रीय विभागानं 23/8/2015 ला हिंदी पत्र क्रमांक 17/1/2016 पब्लिक अनुसार दिलेला आहे। मतलब केंद्र सरकार ने 2015 में 23 तारीख 8वें महीने में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार को यह भेजा था कि आपकी जो समिति है, जिस समिति का अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होता है, जिसने स्वयं सिफारिश की थी वीरता पुरस्कार देने की, शौर्य पुरस्कार देने की, जीवन रक्षक पुरस्कार देने की, उस व्यक्ति की वो समिति का अध्यक्ष होता है ये माननीय मुख्यमंत्री। और यहां पे देखो कैसे गुमराह किया गया, कहता भाई भतीजावाद, प्रांतवाद कैसा किया गया, कैसे धूल में आंख में धूल झोंकी गई कि यहां सिफारिश पत्र इनको दे दिया कि आपका नाम की हमने सिफारिश की शौर्य पुरस्कार के लिए, जीवन रक्षक पुरस्कार के लिए, और यहां इनको पत्र दिया गया है उस समिति द्वारा, जो समिति सिफारिश करती, जिसका सर्वा मुखिया होता माननीय मुख्यमंत्री। वो समिति कहती है, वो समिति उत्तर इनको दे रही है कि हमको केंद्र सरकार ने यह पत्र दिया है कि इस समिति द्वारा आपका नाम की सिफारिश नहीं की गई है। केंद्र सरकार स्वयं कह रही है कि आपके नाम की सिफारिश नहीं हुई है। तो यह बात मेरे को समझ में नहीं आ रही कि उस समय इनकी पीठ थपथपाने के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए, इनको कुछ रुपए की आर्थिक मदद, थोड़े से कुछ रुपए की आर्थिक मदद, वो चाहे 1 रुपए की हो चाहे 1 करोड़ की हो, वो जो मानधन होता है वो अपना हौसला बढ़ाता है, हमको कुछ अच्छे करने की प्रेरणा देता है। तो उस समय पे पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के माननीय नारायण राणे, इनके सुपुत्र जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट थे, खासदार थे, नीलेश राणे जी, डॉक्टर नीलेश राणे जी, वहां पे जाकर स्वयं इनका कंधा थपथपाते हैं।
इनको कहते हैं कि आपको शौर्य पुरस्कार मिलेगा और इनको कुछ धनराशि पुरस्कार स्वरूप देते हैं। उसी प्रकार बहुत सारे मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, बहुत सारे संस्थाओं के लोग जाके इनका सम्मान करते हैं, इनके साथ फोटो खींचते हैं, इनके गले में हार डालते हैं और खुद की वाहवाही करते हैं इस व्यक्ति की वजह से। मगर दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सब ने सिर्फ लेटर भेजे, किसी ने इनकी सिफारिश के सिर्फ लेटर दिए, किसी ने ऐसी सिफारिश नहीं की माननीय मोदी जी से, क्योंकि 2015 में केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई थी। लेकिन सबने लेटर दिए, सबने इनको ये बोला कि आपने बहुत बड़ा काम किया, लाखों लोगों को बचाया, हमारे रत्नागिरी जिले का नाम रोशन किया, आपने पूरे महाराष्ट्र का नाम रोशन किया, आपने लाखों की जान बचाई है अपनी जान हथेली पे लेके। 3 किलोमीटर पैदल चल के जाता है ये व्यक्ति। जब एचपी गैस का से भरा हुआ ट्रक अपघात होता है, उसका एक्सीडेंट होता है, लाखों टन लीटर गैस जब बाहर निकलने लगती है, ये व्यक्ति 3 किलोमीटर पैदल जाता है। ये भारत गैस लिमिटेड में रहता है, ये पैदल जाता है अपनी जान की परवाह किए बिना, वहां जाके वो गैस रिसाव को रोकता है। वहां का प्रशासन मना करता, पुलिस विभाग मना करता है इनको, लेकिन ये फिर भी जिद करते हैं कि नहीं, मेरा प्रथम धर्म है लोगों की जान बचाना, इंसानियत और मानवता। मगर उसके बाद में इन्हीं की कंपनी के जो आता है भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, वो कंपनी केंद्र सरकार से एक लोगो लगवाती, केंद्र सरकार में वहां लिखा रहता राजापुरा गैस वाहन टैंकर अपघात प्रशिक्षण से फायदे। हिंदी में होता है कि हमने इन लोगों को ट्रेनिंग दी है, भारतीय गैस लिमिटेड कहती है कि हमने इनको ट्रेनिंग दी है, मुन्ना यादव जी को, इसलिए हमारे कर्मचारी ने लाखों लोगों की जान बचाई, जबकि 1 रुपए का पुरस्कार वो कंपनी इनको नहीं देती है। सिर्फ झूठी वाहवाही और रिवार्ड लेने के चक्कर में, पुरस्कार लेने के चक्कर में, स्वयं का पुरस्कार लेने के चक्कर में यह घटना घटती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई देश सेवा के लिए आता है, राष्ट्र सेवा के लिए आगे आते हैं, लोगों की जान बचाने के लिए आगे आते हैं, निस्वार्थ निःशुल्क निर्भीक तरीके से काम करते हैं, मगर इनके नाम का सिर्फ सिफारिश की जाती है पेपरों में नाम छपवाने के लिए। कोई भी नेता, कोई भी संगठन पेपरों में नाम छपाने के लिए सिर्फ ये कहता है कि हम इनका नाम का प्रमोट कर रहे हैं, इनको लेटर देते हैं, सिर्फ वाहवाही करते हैं, लोगों को अंधेरे में रखा जाता है। जबकि हकीकत ये होती है पुरस्कार सम्मान उनको दिए जाते हैं जो चापलूस होते हैं, जो चाटुकार होते हैं, जो गुलाम होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनको ही दिया जाता है। भाई भतीजावाद, प्रांतवाद देखा जाता है। अगर ये व्यक्ति यादव नहीं होता तो शायद ये पुरस्कार इसको मिलता। जब माननीय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी ने इनके नाम की सिफारिश की, केंद्र को लेटर भेजा और उन्हीं की अध्यक्षता वाली समिति उनका नाम नहीं भेजती है, जो माननीय केंद्र सरकार ने डायरेक्ट लिख के दिया है 27 तारीख को, तो इसका क्या मायने निकलते हैं कि इस व्यक्ति ने जो लाखों लोगों की जान बचाई थी, वो एक झूठ थी, वो एक अफवाह था, या वो एक सपना था? कैसे लोग सामने आएंगे अच्छा काम करने के लिए? कैसे लोगों की हिम्मत बढ़ेगी? अरे पुरस्कार एक अच्छा काम करने का एक परिणाम होता है, एक सम्मान होता है। पुरस्कार से किसी के पेट नहीं भरते, मगर इनकी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी ये याद रखती कि एक सामान्य व्यक्ति ने अपनी जान हथेली पे रख के लाखों लोगों की जान बचाई थी। मुन्नालाल यादव जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हुआ आपके साथ ये सारी चीजें? सबके लेटर है, माननीय नितिन गडकरी से लेकर माननीय शिवसेना के जितने विधायक हैं, जितने आमदार हैं, भाजपा के आमदार खासदार, सभी पार्टियों के आमदार खासदारों ने आपको चिट्ठियां लिखी, माननीय प्रधानमंत्री ने भी लिखी आपको चिट्ठी, माननीय उपराष्ट्रपति ने भी लिखी आपको चिट्ठी, माननीय उपराज्यपाल ने भी आपको चिट्ठी लिखी, राज्यपाल ने भी आपको चिट्ठी लिखी। कई उस समय के शिवसेना विधायकों ने आपका सम्मान किया है, जिसकी मेरे पास में ये आपने जो मुझे लाके दिए मेरे जनता दरबार में, ये देखिए आपका सम्मान किया जा रहा है। ये सारे वर्तमान पत्रों में आपके पूरे जो शौर्य के कारनामे थे वो, ये देखिए माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, शिवसेना, कांग्रेस, भाजपा, ये सारे लोगों के लेटर, सिफारिश लेटर है। ये देखिए आप, हमारे पास साहब कब से तो मैं लेटर इकट्ठा करूं तो 21-22 लेटर हो गए जी। और मैं वही लेटर देखता हूं तो मेरे को बहुत तकलीफ होती है कि लेटर तो सारे लोग देते हैं, इतने बड़े बड़े लोग, वकील अभी हमको सम्मान कब मिलेगा? 7-8 साल हो गया और गडकरी साहब का भी हमको लेटर मिला, हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे साहब भी परिवहन मंत्री हैं, सिफारिश किया, वकील वही लेटर है मेरे पास। हमें बहुत चिंता होती है कि अरे मेरे को, हम सम्मान के लिए काम नहीं किया हूँ,
मैंने देश के लिए काम किया हूँ। अभिनंदन। अगर आप हमको सम्मान नहीं दे सकते हो तो लेटर क्यों दे रहे हो? लेटर भी हमको मत दो। हम देश के लिए काम किया हूँ, मैंने बच के वहां से निकल आया हूँ, इसके लिए उसका हकदार हूँ मैं कि हाँ हमें एक सम्मान मिलना चाहिए। मैंने नौकरी नहीं मांगा, मैंने पैसा नहीं मांगा, मैं सम्मान मांग रहा हूँ कि एक प्रधानमंत्री द्वारा हमें सम्मान मिल जाए, राष्ट्रपति द्वारा हमें सम्मान मिल जाए, या महाराष्ट्र सरकार द्वारा हमें सम्मान मिल जाए, यहाँ के मुख्यमंत्री द्वारा। मैं ड्राइवर हूँ, मैं लॉकडाउन में पूरा 2 साल काम किया और सम्मान के लिए मैं मर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए, मैं कोई अपने हक के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ अपने बारे में, क्योंकि आप लोगों के पास एक संदेश जाए। इस कोरोना काल में भी आपके पास मेरा ये चिट्ठी है। इस कोरोना काल के अंदर में भी मैं सभी देशवासियों को ये दिखाना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री तक अगर ये हमारा वीडियो जाता है, माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के पास अगर ये जाता है, तो ये व्यक्ति अपने परिवार की परवाह न करते हुए पिछले महीने से लगातार, वर्तमान समय ये मई महीना है 2021, लगातार अपनी सेवा देते आ रहा है, अपनी जान की परवाह न करते हुए, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानते हुए, इंसानियत मानवता को सर्वोपरि मानते हुए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव ठाकरे साहब से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रथम नागरिक हैं, राष्ट्रपति महामहिम साहब, माननीय अमित शाह जी से, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनकी लेटर यहाँ लगा हुआ है, उनका भी लेटर यहाँ दिया गया है कि आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। तो इन सभी महानुभावों को मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों ऐसा, हाँ क्या कारण है कि ये देखिए, ये लेटर है, ये धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वयं लिखा हुआ लेटर है। जब सारे लोगों ने लेटर दे दिया तो ये इनके साथ में भाई भतीजावाद क्यों हुआ, इनके साथ में प्रांतवाद क्यों हुआ, इनके साथ गंदी राजनीति का खेल क्यों हुआ, क्यों इनको वो सम्मान नहीं दिया गया? ये सम्मान के हकदार थे, इनको कहीं सरकारी नौकरी दी जाती। जिस पेट्रोलियम मंत्रालय में ये काम करते हैं, जिस डेपो में ये काम करते हैं, वहां के डेपो तक के लोगों ने इनको एक पुष्प देकर सम्मानित करने की नहीं सोची, सिर्फ पेपर में नाम दे दिया इनका, केंद्र सरकार को नाम दे दिया, सिर्फ ये कह दिया कि हमने इनको ट्रेनिंग दी है, प्रशिक्षण दिया है। क्यों हुआ ये सारी चीजें? ये जांच का विषय है। क्या सामान्य आदमी को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाएगा, सिर्फ टॉफी चॉकलेट दिया जाएगा, झुंझुना पकड़ा जाएगा हाथ में? एसपी के साहब बोलते हैं कि बीपीसीएल की गाड़ी चलाते हो आप तो बीपीसीएल आपको देगी, और बीपीसीएल के साहब बोलते हैं कि एसपी कंपनी का टैंकर ब्लास्ट हुआ है, वो आपको जो है नौकरी देगा, सम्मान देगा। एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा मेरे को बोलते हैं, यहाँ जाओ वहां जाओ। आपके पास एक पेपर देखा था, जब भी मैंने वो दिखाई है मुझे, उस समय के जो सांसद थे शिवसेना के, क्या नाम था उनका? राष्ट्रवादी थे, ये पालक मंत्री थे, ये उस समय पालक मंत्री थे रत्नागिरी के, राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, अभी वर्तमान में ये शिवसेना में है। ये देखिए, ये मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रवादी के, क्या नाम है इनका? पहले राष्ट्रपति में पालक मंत्री। नहीं, नाम क्या था इनका? नाम तो साहब मेरे को नहीं ध्यान है, क्योंकि इस पेपर में नाम नहीं है, मान्यवर का नाम नहीं, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से थे, मेरा ख्याल है विधायक थे वो, पालक मंत्री थे। उन्होंने भी स्वयं आके इनका सम्मान किया था। ये देखिए, ये इनका सम्मान किया गया है। अब ये शिवसेना में है, ये सारे संभावित विभागों के चक्कर काट चुके हैं, दिल्ली से लेकर मुंबई तक पैसे खर्चा करते हुए, इस आस पे कि जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए था, जिसका मैं असली हकदार था, जिसने भी मेरे नाम की सिफारिश की थी, उस व्यक्ति ने मुझे सारे पत्र चिट्ठियां दी हैं, तो वो सम्मान मुझे क्यों नहीं मिला? क्यों मेरे साथ भेदभाव किया गया? क्या मेरे साथ जाति पाति की राजनीति खेली गई, प्रांतवाद की राजनीति खेली गई, पॉलिटिकल जो पार्टियों की राजनीति होती है भाई भतीजावाद की, वो हुई है क्या मेरे साथ? मैं अरविंद कुमार रतूड़ी, आज यही कई हजारों किलोमीटर दूर मुझसे आए मिलने, नागपुर में आए हैं। मैं माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय पेट्रोलियम मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, माननीय उद्धव जी, आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि एक सर्वसामान्य व्यक्ति को उसका हक दिया जाए। वो नौकरी नहीं मांग रहा, अपने परिवार के लिए पैसा नहीं मांग रहा, परिवार चलाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए नहीं मांग रहा, वो आपसे सिर्फ वो हक मांग रहा जो सम्मान आप लोगों ने इन्हें देने की बात की थी, जो ये हजारों लाखों शेर के साथ, 3 मुंडी शेर जो बोला जाता है, उसके साथ जो लेटर दिए हैं, उस लेटर के आधार पर ही मैं कह रहा हूं वो सम्मान इनको दिया जाए।
ठीक है, आपने 2015 में नहीं दिया, आज इस बात को पूरे 8 साल हो गए। 8 साल से ये व्यक्ति गली गली भटक रहा है, ऑफिस ऑफिस के चक्कर काट रहा है। ऑफिसों में इससे बोला जाता है कि तेरे पास में तो सिर्फ भाई लेटर है, सम्मान के चित्र हैं, तुझे कैसा दिया जाए। ये व्यक्ति दिल्ली जाता तो ये जवाब दिया जाता है। तो सामान्य व्यक्ति के साथ ये न किया जाए। दिल्ली गृह मंत्रालय में भी मैं गया था। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में, आप बोलिए। दिल्ली गृह मंत्रालय 1 जनवरी 2005 में मैं गया था। तो वहाँ पे वो बोले कि आपको 2015, 5 नहीं 2015 में। हाँ। तो वो बोले कि आप जो है महाराष्ट्र सरकार आपको देगी। मेरे पास तो भेजा है, लेकिन आपको जो समिति लिया नहीं, आपका कोई सिफारिश नहीं किया। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि गुमराह कैसा किया गया, एक आम व्यक्ति को, कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक वीर पुरुष को, भारत माँ के एक सच्चे लाडले व्यक्ति को, रणबांकुरे को कैसे गुमराह किया। महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी लिख के देते हैं कि आपको केंद्रीय समिति, केंद्र सरकार आपको शौर्य पुरस्कार देंगी। उसके बाद केंद्र सरकार एक चिट्ठी देती है 2017 में, 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल बाद पुरस्कार मिल रहा 2015 में, लेकिन चिट्ठी आ रही 2017 में, जिसमें लिखा जाता है कि महाराष्ट्र सरकार की समिति ने कोई भी सिफारिश आपके नाम की नहीं की। तो ये देखिए कितना बड़ा दिए तले अंधेरा, आम जनता के साथ में कितना ज्यादा धोखाधड़ी हुई है। केंद्र राज्य को कहता है, राज्य केंद्र को कहती है। वो व्यक्ति सिर्फ चक्कर काट रहा अपने मौलिक अधिकार के लिए, अपने उस सम्मान के लिए जिस सम्मान का वो असली हकदार है। मैं अरविंद कुमार रतूड़ी अपने सभी संगठनों की तरफ से अपने इस व्यक्ति के लिए, इसके पुरस्कार के लिए हर वो संवैधानिक लड़ाई लड़ूंगा जिसका ये हकदार है। मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग भी ऐसे वीर पुरुष के हक में खड़े हों, ऐसे व्यक्ति को उसका हक दिलाने की कोशिश करें जिस व्यक्ति ने लाखों लोगों की जान बचाई, हमारे महाराष्ट्र का ही नहीं, रत्नागिरी का, गोवा का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया। हमें यह चैन तोड़नी है भाई भतीजावाद की, प्रांतवाद की, झंडावाद की और चापलूसी की, चाटुकार की, गुलामी की, भक्ति की। हमें सही व्यक्ति को उसका हक दिलाना है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि इस व्यक्ति का आप सभी लोग समर्थन करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।